एबटाबाद मसालिस्तान बन गया। ट्रैफिक का इशू है, एम्बुलेंस फंस जाती है, 1 घंटा बारिश होती है, घरों में पानी आ जाता है, बाइक राइडर को उसको कत्ल कर दिया गया। कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। लैंड ऑफ एजुकेशन, सिटी ऑफ सोल्जर्स, यानी हम बात कर रहे हैं एबटाबाद की। हम इस वक्त एबटाबाद में मौजूद हैं, जिसे हजारा डिवीजन का दिल भी कहा जाता है। एबटाबाद के लोगों के मसाइल क्या हैं, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। एबटाबाद के मसाइल के हवाले से करीबी नजर रखते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर बात करते नजर आते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एबटाबाद के मसाइल क्या है, उनका तदारुक किया भी जा सकता है या नहीं, कि तो कैसे। अगर यहाँ पर सफाई के हवाले से अभी देखें, चंद दिनों के बाद ये आगे बारिशों का मौसम आने वाला है, और जब भी यहाँ पर बारिशें आती हैं तो बारिशों के अंदर यहाँ पर नाले भर जाते हैं और लोगों के घरों में पानी चला जाता है। मैं डीसी साहब को और एसी साहब के हवाले से मैं कहता हूँ कि चंद दिन पहले उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, नालों को उन्होंने साफ करना शुरू किया है। पिछले महीने में यहाँ पर बारिश हुई और चंद मिनटों की बारिश ने पूरा एबटाबाद ब्लॉक कर दिया था। तो एक तो सेवरेज के हवाले से बड़ा बेहतरीन इंतजाम करना चाहिए कि सफाई के हवाले से बिलखुसूस जो है वो तवज्जो दी जाए। और फिर ये जो हमारा मेन मानसेरा रोड है, इसके अंदर इतना रश होता है, गाड़ियों का इतना गंभीर बन जाते हैं कि अगर स्कूल से यूनिवर्सिटी से छुट्टी का वक्त हो तो जो 10 मिनट का सफर है वो 1 घंटे में तय होता है, जिसके अंदर एम्बुलेंसें फंस जाती हैं। मैन हमारे हॉस्पिटल इस रोड के ऊपर है, हमारा कम्प्लेक्स इस रोड के ऊपर है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो मरीज कई ऐसे हैं जो रास्ते में फौत हो जाते हैं। तो इस रोड के ऊपर एक बाकायदा कोई ऐसा सिस्टम लेकर आना चाहिए जिससे ट्रैफिक की बड़ी बेहतरीन बहाली हो सके। एबटाबाद के अंदर एबटाबाद का एक सियाती मुकाम है जो हमारा नथिया गली है, नथिया गली के साथ अयूबिया है, जो पिछले 65-70 साल से वहां पर चेयर लिफ्ट बहाल की गई थी, और आज पिछले 5 साल से वो सियाहत जिसका दावा था हमारा कि हम सियाहत को प्रमोट करेंगे, वो अयूबिया के चेयर लिफ्ट उसकी बहाली के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया जा रहा। तो हम हुकूमत से कहते हैं कि वहां पर भी हमारा सियाहती पॉइंट है, हजारों लोग लाखों लोग आते हैं, हमें वहां पर कोई पार्किंग का इंतजाम करना चाहिए। बेहतरीन से बेहतरीन हमें लोगों को जो है ना सहूलतें फराहम करनी चाहिए। डूंगा गली से मकबूरी वहां पर चेयर लिफ्ट बहाल करने की, तो मैं समझता हूँ कि सारे वो काम है जो एबटाबाद के अंदर होनी चाहिए। सेवरेज का मामला, सफाई का मामला, पिछले दिनों एक राइडर था उसको कत्ल किया गया है, पिछले दिनों यहाँ पर कुछ डकैतियां हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर हमें फिलफौर एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे इशू हैं, अगर बात करें तो सबसे पहला जो इशू है ट्रैफिक का इशू है। दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहे हैं, बाइकर राइडर के साथ जो इशू हुआ, फिर उसके बाद DHQ हॉस्पिटल से जो बच्चा खातून लेके गई, बाइक राइडर को चकमा देकर उसकी राइड ली गई, वहाँ पे जाके उसको कत्ल कर दिया गया। मुलजिम तो पकड़ा गया, जब उससे पूछा गया कि आपने इसको क्यों मारा, उसने यही जवाब दिया कि मेरे फाइनेंशियली हालात ख़राब थे तो इस वजह से मैंने इसको कत्ल कर दिया। अमन का शहर पीस ऑफ एबटाबाद होता था, दिन ब दिन जो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ब्लॉक होती है यहाँ पे, तो इसका कोई हल निकाला जाए। अभी आगे आ रही हैं बारिशें मानसून की, और सिर्फ 1 घंटा बारिश होती है तो हमारा सबसे बड़ा दावे करने वाला KP के गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स वो भी डूब जाता है, लोगों के घरों में पानी आ जाता है, नाले सारे भर जाते हैं। एबटाबाद में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, लोगों का हर साल लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो दूसरा एबटाबाद का जो मसला है हमारा ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। एबटाबाद को इंटरचेंज की ज़रूरत है, मगर एबटाबाद को इंटरचेंज गवर्नमेंट ने नहीं दिया। बेरोज़गारी बहुत है, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ के लोग या तो कराची में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं या तो फिर बाहर मुल्क में चले जाते हैं। अस्पतालों का आप हाल देख लें, अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स का कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ, मरम्मत का कोई काम नहीं हुआ। वहाँ दिल दुखता है अगर कोई मरीज जाए, अच्छा जिनके पास यहाँ पे रिहायश नहीं, रिश्तेदार नहीं है, तो उनके लिए कोई ऐसा इकदाम नहीं है कि वो जो मरीजों के साथ आए हैं वो रात बसर कर सकें। बारिश हो या धूप हो तो उन्हें कोई छत मुहैया हो हॉस्पिटल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कोई मामला नहीं है। हवेलिया में एक पुल है जो कि टूटा हुआ है, जिसके ऊपर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई भी कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से हमारी जो अवामुन्नास है उसको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, रास्ता तब्दील करके जाना पड़ता है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। तो हुकूमत से हमारी ये अपील है कि अपनी इस आवाम के लिए कुछ करें। हमारे एबटाबाद में एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए, CCTV नस्ब किए जाने चाहिए। यहाँ से निकलने वाला बंदा एबटाबाद मैन फॉरेस्ट चौक से जाके किस गाड़ी में बैठ रहा है, ये सब एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो है ना सेफ सिटी का एक CCTV का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसमें तमाम लोगों का जो है नकल हरकत रिकॉर्ड की जा सके।
इस शहर के अमन व अमान की सूरत हाल ये है कि कभी हॉस्पिटल से एक नौमौलूद बच्ची चोरी हो जाती है और कभी एक स्टूडेंट को कत्ल किया जाता है और कभी एक बाइकिया राइडर को सवारी का झांसा देकर उसको कत्ल किया जाता है। गाड़ियों का बहुत मसला है, कभी गैस नहीं है, कभी पेट्रोल नहीं है। अभी 50 रुपए ये किराया लेते हैं और गैस पेट्रोल सस्ता भी हो गया है। बैठ के उतर जाओ 50 रुपये। एक आदमी के 3-4 बच्चे पढ़ते हैं तो उनको वो किराया भी देते हैं, साथ खाने के लिए भी। और गरीब आदमी के तो पूरी करे, 50 रुपये किराया कर दिया है। ज़िला एबटाबाद सबसे बड़ा मसला जो है वो यू पुल का है, जो शहर रेशम हसन अब्दाल से स्टार्ट होती है और गिलगित तक जाती है। हमारा रास्ता हर आने वाले सैलाबी रेले के नज़र हो जाता है। इस वक्त भी वो तोड़फोड़ का शिकार है और आवाम के लिए मसाइल हैं। इसके अलावा एबटाबाद के इंटरचेंज का बड़ा मसला है। इंटरचेंज एक कलंदराबाद के अंदर है, दूसरा हवेलियाँ के अंदर है, तो एबटाबाद से आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए बहुत तंगी होती है। ख़ास तौर पे जो रात को वापसी करते हैं दूसरे शहरों से, उनको रात को गाड़ी नहीं मिलती।